नमस्ते बच्चों, नांदुरकर टीचर सेमी के बच्चे यानी 6वीं ए के विद्यार्थियों के लिए साइंस का पीरियड ले रही है। तो हमारा आज से साइंस का अध्यापन शुरू हो रहा है। तो सभी बच्चे पहले ही दिन से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। तो हमारा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ये शुरू हो रहा है। कोरोना की वजह से हम स्कूल में नहीं आ पा रहे। तो सभी बच्चे घर में पढ़ाई करो और वो भी मन लगाकर पढ़ाई करो। बहुत सारे बच्चों को किताबें मिली है और जो लड़के बाकी है वो स्कूल में आकर किताबें लेके जाओ। पहली किताबें जमा करो और दूसरी किताबें लेके जाओ। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कंटेंट्स दिया है यानी सूची दी है कि पूरे साल के कुल मिला के 16 पाठ है। तो 8 पाठ यानी 8 पाठ आपको प्रथम सत्र में रहेंगे, बाकी के पाठ द्वितीय सत्र में रहेंगे। यानी पढ़ाई पर ध्यान देना है आपको। हमारा पहला पाठ शुरू होने जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड लैंड। तो प्राकृतिक संसाधन हवा, पानी और ज़मीन। हवा, पानी और ज़मीन, इसके बारे में आज हम यहाँ जानकारी लेने वाले हैं। तो पहला ये जो पिक्चर्स दिखाया गया है, ये पिक्चर्स का आपको निरीक्षण करना है। स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, इसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ऐसे 3 प्रकार यानी 3 भाग दिए हैं। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ऐसे तीनों का हमें ज्ञान प्राप्त करना है। इसके बारे में जानकारी लेनी है। ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंग साइड एंड आंसर द क्वेश्चन। ये जो चित्र दिया, चित्र में निरीक्षण करना है और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। वेयर डू वी सी द बर्ड्स, चिड़िया कहाँ रहती है, पक्षी कहाँ रहते हैं, इनका निरीक्षण करके बताना है। वेयर इज द काउ ग्रेजिंग, गाय कहाँ चर रहा है, ये भी आपको, ये जो काउ मीन्स गाय, काउ मीन्स गाय। लोकेट द ट्रीज एंड द रोड, यानी सड़क और वृक्ष का है, ऐसे पूछा गया है। Where does the river come from? How does it flow? यानी नदी किस ओर से किस ओर बह रही है, या ऐसे प्रश्न पूछा है। Where is the aeroplane? विमान कहाँ दिखाई दे रहा है, आकाश में यानी हवा में। Where are the fish seen? मछलियाँ कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ मछलियाँ दिखाई दे रही है। देखो चित्र का मन लगाकर निरीक्षण करना है आपको। और ऑन व्हाट इज द सेलबोट फ्लोटिंग, यानी नाव किस पर तैर रही है, ऐसे प्रश्न पूछा है। देखो नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। यू कैन सी डैट सम थिंग्स इन द पिक्चर्स आर इन वाटर, सम ऑन लैंड एंड सम इन द स्काई, दैट इज इन द एयर। यानी इस आधार पर हमें यह समझ में आता है कि ये आकृति का निरीक्षण करने के बाद ये समझ में आता है कि कुछ घटक पानी में है, कुछ घटक जमीन पर है और कुछ घटक
आकाश में है। यानी क्या? The picture are in water, some on land and some in the sky, that is in the air. Water and land. Air, water and land are called. The earth is atmosphere, hydrosphere and lithosphere respectively. Moreover, different living things occupy these three spheres of the earth. These living things and the parts of the lithosphere, hydrospheres and atmosphere, which the ecosphere are the together called the biosphere. These spheres have formed on the earth naturally. We have learned all this in the previous standards. यानी इस प्रकार पृथ्वी पर सभी घटक हवा, पानी तथा जमीन इस पर संबंधित है। इन सजीव और इनमें से व्याप्त तीनों मंडलों के भागों को समग्र रूप से जीव मंडल कहते हैं। पिछले कक्षा में हमने यह भी सीखा कि पृथ्वी के इन मंडलों का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है। देखो, नेचुरली वी हैव लर्नड ऑल दिस इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। ये भी आपको याद में रखना है। द एटमॉस्फेयर्स, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, the surface of the earth compress water and land, that is the hydrosphere and lithosphere of this. The hydrosphere occupies a much larger part than the lithosphere. Figure 1.2। यानी देखो, ये 1.2 ये जो फिगर है इनका हमें निरीक्षण करना है कि पानी का प्रमाण कितना है और लैंड यानी ज़मीन का प्रमाण कितना है। तो पृथ्वी में वाटर का प्रमाण यानी पानी का प्रमाण 71% है और ज़मीन का प्रमाण 29% है। तो आपको वर्गपाठ की नोटबुक में ये भी आकृति बनानी है और ये भी आकृति बनवानी है, इसको नाम भी देना है। तो सभी बच्चे ध्यान दो, पहले ही दिन से पढ़ाई करना शुरुआत करो। वी also look upon these natural compounds in solid, liquid and gases form as resources. In other words, we use them to fulfill our requirements. Let us now study all these three compounds in detail. तो ठोस, द्रव और गैस रूप में ये पाए जाने वाली प्राकृतिक घटकों को हम संसाधन के रूप में देखते हैं, अर्थात इन घटकों का उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं। तो ये आपको याद में रखना है। ये देखो, एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग इन द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ एंड फॉर fulfilling their basic needs. They are called natural resources. पृथ्वी के सजीव सृष्टि को बनाए रखना तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के पूर्ति करने के लिए हवा, पानी और ज़मीन ये जो महत्वपूर्ण घटक हम देखते हैं
और इन्हें ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी क्या? नेचुरल रिसोर्सेस। ये अर्थ है यानी हमारी पृथ्वी है, और ये प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर यानी ज़मीन तथा पानी का अनुपात, ये दोनों का प्रमाण कितना है, ये इनकी आकृति है। तो आज हम यही रुकते हैं। घर में अच्छी तरह से इनका वाचन करो, इनका निरीक्षण करो, ये आकृति बनाओ, ये आकृति बनाओ, और मुझे अपने जो क्लास का ग्रुप है उसमें आकृति बनाकर दिखाओ। ओके।